हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले माजरत चाहूँगा, आज और कल के दरमियान मैं बहुत बिजी था, इसीलिए वीडियो भी नहीं बना पाया और आज जो वीडियो बन रही है वो भी काफ़ी लेट बन रही है। बट बहरहाल 10 बजे डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन होनी है, तो आज का दिन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बॉटम पकड़ा था, लोकल बॉटम पकड़ा एक दफ़ा फिर से 89,000 के ऊपर। उसके बाद बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। कल यहाँ पे बिटकॉइन को हमने थोड़ा डगमगाते हुए देखा, बट वहाँ पर यह है कि बिटकॉइन ने अपनी सपोर्ट को, जो कि 99,000 की सपोर्ट थी, 1,99,000 आप लेके जा सकते हो, उसको होल्ड किया और उसके बाद दोबारा बाउंस बैक करके ये ऑल टाइम हाई स्कोर किया है। तो अब यहाँ पर ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन का जो नया ऑल टाइम हाई है वो $1,09,000 से ऊपर है। अभी के लिए यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई स्कोर कर चुका है, बट यहाँ पर मसला ये है कि ऑल्ट कॉइन्स ने अभी तक जो है ना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन के ऊपर मार्केट का फोकस है। बिटकॉइन तो यहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ऑल्ट कॉइन्स स्टिल यहाँ पर जो है ना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे इसका एक रीज़न तो ये है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन होनी है और यहाँ पर जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है वो सेफ एसेट्स की तरफ जाना चाह रही है। बट एक और बड़ा रीज़न ये भी है मेरे भाइयों कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने मीम कॉइन से पहले इन्होंने खुद लॉन्च किया, उसके बाद इनकी वाइफ ने लॉन्च किया। इन दोनों मीम कॉइन से इन्होंने मार्केट को नुकसान काफ़ी पहुंचाया है। किस तरीके से पहुंचाया है, और ये नुकसान बता दूं कि शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो, बट यहाँ नुकसान पहुंचा क्यों है, इसलिए पहुंचा है कि इस टाइम पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो फोमो बिल्ड हुआ है ट्रंप की वजह से, सारा का सारा मनी फ्लो जो है या तो बिटकॉइन की तरफ है या फिर इन दो मीम कॉइन्स की तरफ है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रंप का मीम कॉइन जो है वो यहाँ पे 24 से 48 घंटे के अंदर जो है ना मार्केट में कितना ज़बरदस्त पंप हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो मनी फ्लो है वो इन कॉइन्स तरफ गया है। तो ज़ाहिर है पैसा कहाँ से आया है, बाहर से ही पैसा आया है, बट मेनली पैसा जो निकला है वो इन्हीं बेचारे ओल्ड कॉइन्स से निकला है और इसीलिए उनकी हालत आपको पतली होती हुई दिख रही है। पर यहाँ पर दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं इसी मौके पर एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मीम कॉइन्स होते हैं ना, वो लोग जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे जो बड़ी वेल्स होती हैं और जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो वक्ती तौर पे किसी मीम कॉइन को राइड करते हैं, वो वहाँ से जो है ना फिर एग्जिट भी करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। और यही आपने कल के दिन में देखा डोनाल्ड ट्रंप के इस मीम कॉइन के अंदर कि इस मीम कॉइन ने यहाँ पे तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है कि 75 से जो है ना डंप करना स्टार्ट किया था और $40 का एक लो लगा दिया था, यानी कि 1 घंटे के अंदर लगाया था लो। तो यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडेशन जो है ना हमें यहाँ पे मार्केट में देखने को मिली इस रीजन की वजह से। इसी के साथ दोस्तों एक और चीज़ जो कल के दिन में हुई है वो भी यहाँ बताना चाहूँगा मैं आपको, और वो ये हुई है कि सोलाना का नेटवर्क जो है ना वो भी यहाँ पे इतने बड़े इनफ्लो, इतने बड़े आउटफ्लो की वजह से और हैवी ट्रांजैक्शंस की वजह से जो है ना यहाँ पे दोबारा से हैंग हुआ और बहुत देर तक जो है ना यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन लोग नहीं कर पा रहे थे। पर्सनली खुद मैंने सोलाना का जो ये हॉल्ट आया था इसको एक्सपीरियंस किया और मेरी भी बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन जो है ना वो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रही थी और काफ़ी देर के बाद वो ट्रांजैक्शन जो है फिर सक्सेसफुल हुई थी। बहरहाल सोलाना जो है वो पहले भी ये सब कुछ फेस कर चुका है। लास्ट पूरा साल बहरहाल सोलाना काफ़ी अच्छा टाइम गुजार रहा था, एक भरोसा दोबारा कायम हुआ था। बट अभी यहाँ पर दोबारा सोलाना को जो है एक यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ा है। बट बहरहाल इन्होंने यहाँ पे इस पर काबू पा लिया फौरी तौर पे और अपनी जो पूरी नेटवर्क था उसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर किया उन्होंने और उसके बाद देखा हमने कि सारे मामला जो है वो दोबारा हमें सही होते हुए दिखे। तो ये दोस्तों ओवरऑल इस टाइम फंडामेंटल्स मार्केट के चल रहे हैं और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोगों की नज़र भी है जिसके ऊपर, वो ये है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना हलफ उठाना है उसके बाद फौरी तौर पे वो क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देते हैं। अब यहाँ पे ये मैं क्लियर कर दूं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं देने हैं। तमाम जो सदर आते हैं अमेरिका के अंदर वो यहाँ पे आते ही जो है ना कुछ ऑर्डर्स जारी करते हैं। अब यहाँ पर इसलिए इन ऑर्डर्स के ऊपर इतना फोकस हो रहा है, इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बारे में लोग इतनी बात कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे वादे किए थे कि जब मैं आऊँगा बहुत सारे काम करूंगा। उन्होंने काफ़ी सारी बातें की थी, बट जो मेन क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात की थी वो ये बात की थी कि मैं आते ही बिटकॉइन को और बहुत सारे जो ओल्ड कॉइन्स हैं उनको यहाँ पे नेशनल रिजर्व में शामिल कर दूंगा। यहाँ मैं आपको बीबीसी के ऊपर एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, अगर मुझे दिख जाए इस टाइम। अब यहाँ पर हेडिंग आपके सामने है जो बीबीसी के ऊपर लगी है, ट्रंप के पहले ही दिन सर चकरा देने वाले वादे। ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो है ना अपनी कैंपेन के अंदर बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जिनमें सबसे बड़ा वादा जो कि वाकई बहुत बड़ी चीज़ थी कि जब वो आएंगे
तो वो बिटकॉइन को, क्रिप्टो को नेशनल रिजर्व में शामिल कर देंगे अमेरिका के। आपको बताता चलूं कि इससे पहले अमेरिका के रिजर्व्स के अंदर ऑयल शामिल है और गोल्ड शामिल है, यानी कि गोल्ड ऑयल जैसे चीजें जो है उसके बराबर लाके ये ट्रंप जो है बिटकॉइन को खड़ा करना चाह रहे हैं। यानी कि जो बात पहले हम सुना करते थे, वक्त आएगा जो बड़ी सुपर पावर्स जो है ना वो यहाँ पे बिटकॉइन को उतनी ही अहमियत देंगी जितनी वो गोल्ड को देती थी, जितनी वो ऑयल को देती थी। तो जो हम यहाँ पे इमेजिन करते थे, कभी कभी सोचते थे कभी ऐसा होगा, वो आज हो सकता है। तो जाहिर सी बात एक बहुत बड़ी चीज है। इसी रीजन की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी है, जो इनॉग्रेशन है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इन सारी अच्छी बातों के साथ जो है ना कुछ यहाँ पर मसले भी है। मसले ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, चलो मान लिया कि उन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे और वो जो है ना वादों को पूरा करने की ट्राई पूरी करेंगे, बट अगर सोचो दोस्तों उन्होंने उतने वादे पूरे नहीं किए, यानी कि जितने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मार्केट लगा के बैठी हुई है वो उतना नहीं कर पाए, तो फिर यहाँ मसला क्रिएट होगा। और इसी रीजन की वजह से मैंने परसों की वीडियो के अंदर भी और टेलीग्राम की पोस्ट के अंदर भी डिस्कस किया था आपसे कि मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बाइंग स्पॉट के अंदर कर चुका हूँ और मेरे बैग्स वगैरह फुल है बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर। और इसके अलावा जिन लोगों ने थोड़ा लेट एंट्री ली है मार्केट के अंदर, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह जो लोकल बॉटम मिला हम लोगों को 89,000 के ऊपर, वहाँ मैंने बता दिया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों ने भी ज़रा वहाँ बाइंग कर ली होगी। और अब आके जब बिटकॉइन यहाँ पे दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई करीब बैठा हुआ है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाह रहा हूँ। और पर्सनली मैं यहाँ जो है ना इनॉग्रेशन डे का वेट कर रहा हूँ। और तब तक जो है रिस्क में बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखूँगा। मैं नहीं चाह रहा कि जो मार्केट की एक्सट्रीम वॉल्टैलिटी है, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, जो हमने कल के दिन में एक नमूना देखा भी है, उसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पर कुछ मार्केट में लॉस वगैरह करूँ। और वही मशवरा मैंने आपको भी दिया था, कम से कम जो लेवरेज ट्रेडिंग्स हैं आपकी, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग्स हैं, उनके अंदर जो है ना आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात सुनी होगी। और यहाँ पे कल के दिन में जहाँ पे मैसिव लिक्विडेशन हमें देखने को मिली घंटों के अंदर, मोर देन $1 बिलियन से ज़्यादा की लिक्विडेशन लास्ट 24 आवर्स में देखने को मिली है। मार्केट ने पहले जो लेट लॉन्गर्स थे उनको लिक्विडेट किया, उसके बाद जो शॉर्टर्स थे उनको लिक्विडेट किया, और दोनों तरफ की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट ने उड़ाई है। तो अगर आपने बात सुनी होगी मेरी, तो आप लोग ज़्यादा सर्वाइव कर गए होंगे। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, बताया वीडियो के शुरू में जैसे मैंने आपको कि बिटकॉइन के मुकाबले में स्टिल थोड़े वीक हैं, और अभी भी यहाँ पर जो है ना कुछ ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा परेशान आप लोगों को नहीं होना है। और जो आपके स्पॉट के बैग्स हैं, आप लोग यहाँ पे उनमें टेंशन ज़्यादा मत लो। ओवरऑल पैसा इस टाइम जो है ना मेनली बिटकॉइन के अंदर गया है, और उसके अलावा जो मीम कॉइन्स लॉन्च किए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना पैसा बढ़ाने के लिए, उसमें गया है। तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो ज़ाहिर है वो बाकी मार्केट में ही आएगी, दोबारा उन ऑल्ट कॉइन्स में आएगी जहाँ से पैसा निकला था। जैसे पहले बताया मैंने आपको वीडियो के शुरू में कि जो बड़ी वेल्स होती हैं और जो बड़े मार्केट मेकर्स होते हैं ना, वो अपना पैसा जो है वो शिट कॉइन से महफूज नहीं करते, बल्कि वो ट्राई करते हैं कि वहाँ से पैसा बुक करें, प्रॉफिट बुक करें, और फिर जो है ना बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाएं जहाँ पे जो फ्यूचर होता है वो ज़्यादा थोड़ा सा महफूज होता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मार्केट में चीज़ें चल रही हैं बता दी है मैंने आपको। टेक्निकली यहाँ पर ज़ाहिर बताने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है। बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है, ऊपर हमारे पास कोई प्राइस एक्शन नहीं है, और सब कुछ डिपेंड करता है अब यहाँ पर अगले मूव के लिए, वो डिपेंड करता है इस इनॉग्रेशन के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद यहाँ बात करेंगे उसके ऊपर। जैसे वो ऑर्डर्स जारी करेंगे, अगर उन्होंने मार्केट को खुश कर दिया तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगी, अगर उन्होंने मार्केट को नाराज़ किया तो मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर जो है फिर ऑपोजिट मूव भी ले सकती है। तो अभी के लिए यहाँ पर दोस्तों मेरी पूरी नज़र जो है वो यहाँ पे इस इवेंट के ऊपर है। 10 बजे बताया जैसे कि मैंने पाकिस्तान टाइम के हिसाब से वो होगी, और उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आगे हमारा क्या प्लान है अपने स्पॉट के बैग्स को लेकर, हमने किस तरीके से मूव करना है मार्केट में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, अपना प्यार शो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।